Good morning, student. And today we are going to discuss the graphical representation of the convolutional encoder. The topic name is graphical representation of convolutional. ओके, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टोटल हमारे थ्री हैं, तीन पॉइंट्स आपके हैं। एक तो हमने आपका हो गया कोड ट्री, दूसरा आपका है ट्रेलिस डायग्राम, एंड थर्ड वन इज द स्टेट डायग्राम। कन्वोल्यूशन एनकोडर में टोटल आपका जो ग्राफिकल जो आपके हैं वो थ्री हैं। एक आपका कोड ट्री हो गया, ट्रेलिस डायग्राम और स्टेट डायग्राम। एंड आई एम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कोड ट्री, but I am going to draw about the code tree and explain something about that, because there is a use of code tree in the trellis diagram and state diagram. So first of all, I am going to draw state diagram. वी नो स्टार्ट फ्रॉम, हमने कल जो डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था आपका वो था पॉइंट, दिस इज स्टार्ट हमने किया था। ये पॉइंट आपका ए था, हमने ऐसे स्टार्ट किया। व्हेन उसके हम आपसे ये बोला गया था आपसे कि अगर आप उस स्टेट से अगर आप टॉप पे अगर इंडिकेट करते हैं, मीन्स आपका जो इनपुट होगा हमारा ये था, इस तरीके से आपको याद होगा, इस तरीके से हमने बनाया था। दिस इज द एम, देन M1 एंड M2 हमने ये बनाया था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने वन थिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया था। और फिर वन थिंग मोर, हमने एक और चीज यूज किया था, दैट इज स्टेट। और स्टेट आपका था A B C D। A B C D में आपका 0 0 0 1 1 0 1 1। और हमने जो डायग्राम बनाया था वो ऐसे बनाया था, हमने स्टार्ट किया था ए से, फिर आप ऊपर गए, फिर आप पहुंचे ए पे, आउटपुट आपका 0 था। सिमिलरली आपने जब इनपुट 1 दिया, आपका ये मिला बी पे। सिमिलरली अगेन आप जब फिर इस वाले स्टेट से आप दोगे, आगे जाएंगे आप, ऐसे आप जाएंगे अगेन, वी गेट ए एंड we get B. Here output 0 0 and here output 1 1. Similarly here also 1 1. After that आपने जब इसको लिया था, इसको इससे आपको फाइंड हुआ टू स्टेट, और वो वैल्यू आपकी थी दैट इज C एंड D। एंड आउटपुट आपका जो था वो था 1 0 एंड 0 1। Further we have to break again just like this, again state A and B 0 0 0 1, sorry 1 1। again if we break B and C, we get C D, then C स्टेट था आपका, इसको हम जब ब्रेक करेंगे जस्ट लाइक दिस, C से हमें जो मिल रहा है आपका वो A मिल रहा है और आपका B मिल रहा है। सिमिलरली D से हमारा जो स्टेट मिला था, D से आपका मिलेगा C एंड D। एंड व्हाट इज द आउटपुट, जब B से हम जब ये दे रहा है, ये आपका रहा आई थिंक सो 1 0 0 1। एंड C से जब हम A पे जा रहे हैं तो आपका आउटपुट 1 1 है, ये 0 0 है। और D से जब C पे जा रहे हैं तो हमारा आउटपुट 0 1 है और ये आपका है 1 0। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, दिस इज द कोड ट्री एंड हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द this shift register, which is of the 3-bit shift register, and which contain small m, m1 and m2, where small m is the current bit, message bit, and m1 and m2 is the last two previously bit
which are used to get the output. Okay, and after that here the state ABCD, हमने आप कल हमने कुछ ब्रीफ किया था, ब्रीफ हम इन द सेंस ये आपका स्टेट डायग्राम था. Here we start from the this state because when we start the convolution encoder, by default the value of m1 and m2 is equal to 0 0 means the which indicate the state of the A. And after that when we move upward, if we move upward for m is equal to 0 and move downward for m is equal to 1, means if you take the state one by one, आप स्टेट को आप यहाँ प्लेस करेंगे वन बाई वन लेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे 0 0 लिया. If we put the here m is equal to 0, then we get the output by using the formula, that is v1 is equal to v2. हमने formula था वहाँ पे कि v1 is a simply XOR of all the 3 bit and v2 is the XOR of the m1 and m2. ऑलरेडी कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ. And when first मैं brief कर देता हूँ, when we on the state A, if we put the m is equal to 0, then this state move next state will be, first of all we have to calculate output, and output is equal to 0 0, and then go to the next state, means after calculating the output and then shifting the shift register contained by one bit to the right side, and then get the state next state. तो means आप इस स्टेट पर अगर आप 0 देते हैं, नेक्स्ट स्टेट विल बी द A, एंड इफ आपने इनपुट अगर 1 दिया देन आउटपुट 1 1 हो गया, एंड वी गेट द नेक्स्ट स्टेट B. सिमिलरली फर्दर सिमिलर कंडीशन इज दैट फिर से आप यहाँ पे आप पहुंच गए इस स्टेज में अगेन A पे आप जब यहाँ पे 0 दोगे तो आपको ये मिलेगा, A मिलेगा, और अगर आप 1 दोगे तो ये B मिलेगा. इस तरह आपका ये एक्सटेंड होता चला जाएगा. इस तरीके से आपके जो ट्री के जो ब्रांच आपके बढ़ते चले जाएंगे, जो ऑलरेडी आपने A के लिए जहां जहां आपका A होगा तो A के लिए आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हो. ये आपका हो गया. When we take B and for the B here state is 0 1, आप यहाँ वैल्यूज को प्लेस करेंगे, then for m is equal to 0 and for m is equal to 0 the output this one, and next state will be C. Again when the input 1, then output will be 0 1 and next state will be the D. तो जहां जहां आपका B होगा, आप मीन्स अगर आप आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो आप फर्दर आप इसको एक्सटेंड करेंगे जस्ट लाइक दिस कि for the input 0 the next state will be the C, and for input 1 next state will be the D. Similarly for the C means when the m1 and m2 place the 1 0 value होगा, again we put the value m is equal to 0 and m is equal to 1, and we get for m is equal to 0 we get the output 1 1 1, and next state will be the A, and for the input m is equal to 1 the next state will be the B, and output will be the 0 0. This is a condition for when at a time state will be the C. Now for the last condition D state means that the where m1 m2 value 1 1, again if we put m is equal to 0 means this line output will be the 0 1 and next state will be the C. When m is equal to 1 then output will be the 1 0 and next state will be the D. ये आपका कोड डायग्राम था, जो चीजें आपको दिख रही हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द ट्रेलिस डायग्राम. तो ट्रेलिस डायग्राम के लिए बहुत सिंपल है कुछ, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेट डायग्राम को यूज करना है. तो ट्रेलिस डायग्राम बेसिकली आप कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म. ट्रेलिस डायग्राम is the compact representation of code tree. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड ट्री मीन्स आपका जो ये कोड ट्री आपका बना था, अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया जा रहा है. ठीक है, इन द ट्रेलिस डायग्राम हियर वी नो, अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें जैसे जस्ट लाइक इन द फ्लिप फ्लॉप वी नो अबाउट द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट. प्रेजेंट स्टेट मीन्स होता है कि आप जिस पे भी राइट नाउ वर्क कर रहे हो, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वन लूप वी गेट द नेक्स्ट स्टेट मीन्स दिस इज द नेक्स्ट स्टेट. तो आप कह सकते हैं, आप जब अगर करंट स्टेट अगर आप A मानते हैं, अगर आपने इनपुट अगर आपने 0 दिया हुआ है, इन दैट केस द नेक्स्ट स्टेट विल बी द A एंड आउटपुट विल बी द 0 0. तो हमें यहाँ पे उसी चीज को कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाना है. हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमारा करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट एक ही फेवर में होगा. ठीक है,
हम वहाँ पे बाय यूजिंग द डिफरेंट लाइन हम वहाँ पे इंडिकेट करेंगे व्हाट विल बी द इनपुट। वो इनपुट आपका m इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 1, डिपेंड अपॉन आपने किस लाइन से इंडिकेट। जस्ट लाइक अभी हम डार्क लाइन और ब्रोकन लाइन हम यूज करेंगे टू इंडिकेट द 0 एंड 1। एंड आफ्टर दैट अब हमें आउटपुट मेंशन करना हो, तो जो लाइन हम इंडिकेट करेंगे मीन्स आपने जब इनपुट 0 दिया है या 1 दिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा बोले। एंड जो लाइन हम कनेक्ट करेंगे उस लाइन पे हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे आउटपुट को प्लेस करेंगे। तो आपका वो कैसे फिगर बनेगा, जस्ट लाइक दिस। हमने स्टेट मान लिया, दिस इज द करंट स्टेट current state 0 0 is equal to A, 0 1 is equal to B, and 1 0 is equal to C, and 1 1 is equal to D। ये हो गया। देन नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट A is equal to 0 0, then B is equal to 0 1, C is equal to 1 0, and D is equal to 1 1। हमने ये बना दिया, ठीक है। ये ओवरऑल आपका एक आपको करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों आपको इस फिगर में इंडिकेट होना है, ठीक है। एंड हियर वी आर यूजिंग द टू लाइन्स वी आर यूजिंग मीन्स सिंपल अ डार्क लाइन यूज्ड, डार्क लाइन फॉर द 0 एंड ब्रोकन लाइन फॉर द 1। ये हम टू लाइन्स यूज करेंगे into means to connect the current state to the next state by using these line। and if the input are 0, then here we are using the dark line just like this। and here the if the input are 1, then which are used to indicate by the broken line। okay, now if you see the code tree, the current state A, and if we put the input that is value of m is equal to 0, value of 1 is equal to 0, next state will be the A। so we draw just a straight line, and here I am drawing draw the dark line because the input is equal to 0। and then what will be the output, output will be the 0 0, and simple place a arrow mark on that side। so this is the state first one when for the current state A, and when input is equal to 0। next when the input is equal to 1 means we have to consider all the case for all the state for m is equal to 0 and m is equal to 1। and if we at the state A, when we put m is equal to 1, then next state will be the B। and for the input draw the broken line just like this। next state will be the B, and what will be the output, and output will be the 1 1। okay, I think this will be the this will be clear। and after that will be the B, and B स्टेट पर अगर आप इनपुट अगर आप 0 देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट विल बी द C। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज डार्क लाइन विच इज यूज टू इंडिकेट फॉर m इज इक्वल टू 0 एंड आउटपुट विल बी द 1 0। similarly for m is equal to 1, we move to the next state D, and represented by a dark broken line just like this, and write output that is a 0 1 here 0 1। ओके, वी नो ये आपको यहाँ पे आउटपुट इंडिकेट किया, यही आउटपुट यहाँ पे मेंशन किया गया जो चीजें यहाँ लिखी गई हैं। तो ये आपका जो आउटपुट है ये फॉर द व्हेन m इज इक्वल टू 0, एंड दिस आउटपुट विल बी व्हेन m इज इक्वल टू 1। तो हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों की डिस्कस हो गया। देन C, लेट अस कंसीडर अबाउट द C। ओके, हियर लुक हियर, and C for input m is equal to 0, and we get next state A means here draw a dark line like this, and output will be the 1 1। then for C is equal to and for C is equal to 1 means m is equal to 1, the next state will be the B, and which represented by broken line just like this, and output will be the output will be 0 0 and here 1 1। okay, हमने ये ड्रॉ कर दिया। and after that the final state that is D, and for the D for the input m is equal to 0, the next state will be the C।
तो draw a dark line from here and write output 0 1. Similarly, for the input m is equal to 1, the next state will be the D represented by the broken line just like this, and place the arrow on this side and write the output 1 0 on the above line. Okay, so here this is the compact representation of the code tree. In the trellis diagram, there is the next state which is represented by the alphabets A, B, C, D, and also in the binary form 0 0 0 1 1 0 and 1 1. And similarly here also we can write here that is the output, and output written on the line, and line there two lines are used just like the darkened line and the broken line, and darkened line is used to indicate logic 0 and broken line is used to indicate the logic 1. And here we take the all the cases just like for all the state and for all the input at each state for m is equal to 0 and m is equal to 1, and what will be the next state and what will be the output which is already represented in the compact diagram which is called the trellis diagram. Okay, I think so it is clear. तो ये आपका जो कोड, ये ट्री से जो आपका कोड ट्री से ये ट्रेलिस डायग्राम आपको बना दिया गया. नाउ द लास्ट स्टेट डायग्राम. स्टेट डायग्राम के लिए मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, तो पूरा वो कॉम्पैक्ट वो चीजें दिख जाएंगी, सारे आपके दिख जाएंगे. तो ये आपका था, दिस इज कॉल्ड ट्रेलिस diagram. Now last state diagram. We know, I think आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, मीन्स इन द रजिस्टर एंड काउंटर, बेसिकली इन द काउंटर व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, या आपने वहाँ पे स्टेट मशीन के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपका करंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट मेंशन होता है. जस्ट लाइक दिस, इफ यू टेक द एग्जांपल, जैसे आपने कुछ ऐसे पढ़ा होगा 0 0 एंड 0 1 वाले ऐसे ऐसे आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ ऐसे लाइन्स आप ड्रॉ करते थे और आप यहाँ पे ऐसे 0 और 1 आपने मेंशन कर दिया, कुछ ऐसे आप मेंशन किए होगे. ये स्टेट डायग्राम होता है. तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने ये दिस इंडिकेट इनपुट एंड दिस इंडिकेट आउटपुट, जो चीजें आपकी दिखी गई हैं, ठीक है. ये आपका स्टेट डायग्राम है, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. तो सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव टू ड्रॉ द स्टेट डायग्राम फॉर ऑल द स्टेट ए बी सी डी. हमें आप मेंशन करना है. जैसे यहाँ आपका होता है कि आप इस स्टेट से अगर आप इनपुट अगर आप ये देते हो, देन आउटपुट विल बी दिस एंड नेक्स्ट स्टेट विल बी दिस. ठीक है. तो ये जैसे आप काउंटर पढ़े होगे आप लोग, जब काउंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, आपने ऐसे पढ़ा होगा. तो किस तरीके से आपका नेक्स्ट स्टेट या आपका काउंटर वो डाउन काउंटर है, अप काउंटर है, डिपेंड अपॉन आपने वहाँ पे कंट्रोल इनपुट पे क्या दिया हुआ है. मींस इफ यू गिव द इनपुट 1 करस्पॉन्डिंगली आपने एट ए टाइम क्या दिया हुआ है, जिसमें 1 के लिए डाउन काउंट करेगा या 0 के लिए अप काउंट करेगा, डिपेंड अपॉन आपने वहाँ पे किस तरीके से क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है. तो सिमिलरली ऐसा स्टेट डायग्राम बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, वही चीज आपका है यहाँ पे. अगेन here first of all here we take the 3 state just like this: A, B, A, C, D, B. ओके. तो ये आपका है. तो ये आपको दिख रहा है. तो यहाँ पे स्टेट डायग्राम में जैसे आपके यहाँ पे 4 स्टेट आपके लिखे हुए हैं, और इन चारों स्टेट को हमें यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ए बी सी डी. हमने यहाँ पे सीक्वेंस के फॉर्म में इसने लिखा हुआ है. आप कह सकते हैं कि सर ए के बाद बी बी सी चलना है, बट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा फिगर या सिमेट्री थोड़ा सा आपका अच्छा लगे, इसलिए हमने इसको फिगर यहाँ पे ऐसे दिखाया गया. ठीक है. तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे जो भी चीज है. अब यहाँ पे ये कैसे बनेगा, जस्ट लाइक अगेन हियर वी आर यूजिंग द डार्क लाइन एंड द ब्रोकन लाइन फॉर representing the input 1 and 0.
नाउ लेट अस कंसीडर, हम ड्रा करते हैं यहीं से। आपको ये दिख रहा है जब आप ए से ए पे जा रहे हो और ये आउटपुट आपका 0 0 है, और आपने तो क्या करेंगे आप ए से ए मीन सेल्फ लूप एक बन जाएगा इस तरीके से, और राइटिंग द हियर आउटपुट और 0 0। ठीक है, मीन्स आपका ये है डार्क लाइन मीन्स आपका बना हुआ, मीन्स आपने इनपुट क्या दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है, आपने सेल्फ लूप बनाया मीन्स आपका क्या है उसी स्टेट पे आ गया, एंड हियर राइट द आउटपुट 0 0। नेक्स्ट आपने इनपुट आपने जब 1 दिया हुआ है तो 1 देंगे तो आपको कहाँ बी पे जा रहा है, तो आपने ऐसे इसको ब्रोकन लाइन बना दिया। ब्रोकन लाइन मीन्स m इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या आपको दिख रहा है वो 1 1 ऐसे हमने राइट कर दिया। देन ये हमारा ए कंप्लीट हो गया। देन बी, बी से आप सी पे जा रहे हैं व्हेन इनपुट इज इक्वल टू 0 जस्ट लाइक दिस, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट, एंड आउटपुट विल बी द 1 0। सिमिलरली बी से आप जब m इज इक्वल टू 1 है, इन दैट के नेक्स्ट स्टेट विल बी द d, just like draw by using the broken line like this and write here output 0 1. Now let us consider c, about c, and c for input m is equal to 0 means here darken line that is move to the a, next state will be like this, ये आपका हो गया, एंड आउटपुट आपका क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया 1 1। After that for input m is equal to next state will be the b, oh sorry, here we are using the broken line because the input m is equal to 1, and what will be the output, and output I think so 0 0। ए बी सी हो गया, लाइन लास्ट डी, एंड डी के आपने व्हेन इनपुट 0 डी से आपका ये जा रहा सी पे जस्ट लाइक दिस, दिस एरो, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट विल बी द 0 1। नेक्स्ट here also a broken line with self loop, and this output is equal to 1 0। I think here all point states should be considered, and all the state mean all the input for m is equal to 0 and m is equal to 1 are already considered, and here main we have to know about what will be the line हम जो use कर रहे हैं वो यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये आपका था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रॉ किया कोड ट्री से, देन कोड ट्री से हमने टेलिस डायग्राम ड्रॉ किया, एंड टेलिस डायग्राम से फिर हमारा स्टेट डायग्राम बना। तो फाइनली हियर वी कैन से दैट दिस इज द कॉम्पैक्ट स्टेट डायग्राम which are used to indicate that big code tree. First of all, this code tree converted into the Taylor's diagram means second one, and this Taylor's diagram also compact form like the state diagram. तो ये आपका था टॉपिक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन कोड, जैसे हमने ब्रीफ कर दिया। वन मोर टॉपिक इज देयर, वो मैं कल डिस्कस करूंगा मैं आपको फर्दर जन क्लासेस में, दैट इज द डिकोडिंग ऑफ द कन्वोल्यूशन इनकोडर। कुछ मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा अभी इन कमिंग नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।